नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबर हाट के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हर हफ्ते हम आते हैं और कुछ नया लेकर आते हैं। आज बात करेंगे ट्रंप और जिनपिंग के बीच में छिड़ा हुआ व्यापारिक युद्ध। अब ये नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये व्यापारिक युद्ध या ट्रेड वॉर अब उस दौर में पहुंच गया है, जहां ये दोनों तो लहूलुहान होंगे ही, लेकिन इस ट्रेड वॉर की चक्की में दुनिया के सभी 200 देश पिस जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। यकीनन कोई नहीं बचेगा। देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर की। उसमें से 30 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका जीडीपी, 20 ट्रिलियन डॉलर चाइना, 50। आधी दुनिया इन दोनों के पास है और ये दोनों युद्ध में रत हैं। बाकी 50 में 198 देश आते हैं। 200 देश माने जाते हैं, आइलैंड्स वगैरह को सब मिला के। तो उस 198 देशों में हम भी शुमार हैं, साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ में। बहुत छोटा हिस्सा है हमारा, हम कोई बहुत बड़े नहीं हैं दुनिया में। और दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा तो मुश्किल से 1.5-2% के आसपास है। तो हम उसमें एक नॉन एंटिटी है, हम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। चाइना बहुत बड़ी हस्ती है साहब वहाँ पर। व्यापार में, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी हस्ती है। 3600 बिलियन डॉलर का 3600 बिलियन डॉलर जो भारत की टोटल इकोनॉमी है, उसके बराबर उसका एक्सपोर्ट है। करीब 2400 से 2600 बिलियन डॉलर का उसका इंपोर्ट भी है। तो ये हो जाता है करीब-करीब 6 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जो ट्रेड है वो विदेश के साथ में है। 20 में से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो 6 ट्रिलियन डॉलर, सवा 6 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसका विदेशों का ट्रेड है। हमारे पास विदेश का ले-दे के 1400-1500 है, जो आप कहा जाए तो चाइनीज़ इकोनॉमी का 5वां हिस्सा या उससे भी कम। अगर ये दोनों देश आपस में युद्ध में रत हैं, तो फिर मंदी तो स्वाभाविक है। हाँ, आपके सामने कुछ दृश्य ऐसे आएँगे जहाँ आपको किसी-किसी समय पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ा उछाल देखने को मिले। लेकिन इस बड़े उछाल को, इस जंप को आप एक टेम्परेरी ब्लिप समझिए। इसे परमानेंट मत समझिए कि ये हालात सुधर गए हैं और हम 90 दिन का जो हमको राहत मिली है उससे हमें शायद मामला सुलझ गया है। ये कुछ ऐसे ही जैसे बीच में थोड़े समय के लिए एक सीज़ फायर हो जाती है ना, बस उस किस्म का है। क्योंकि उसके बाद जो तूफान आएगा, वो ना जाने किस-किस को अपने अंदर क्या कहते हैं कि स्वैलो कर जाएगा। क्योंकि 3 महीने के अंदर-अंदर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करके हमको घुटने टेकने पड़ेंगे। 145% का टैरिफ तो चीन के ऊपर आ गया और चीन ने रिटेलिएशन करते-करते अपना टैरिफ जो अमेरिका के ऊपर लगाना था उसको बढ़ाकर 125% कर दिया। टिट फॉर टैट है साहब। चीन उन मुल्कों में से नहीं है कि जो चुप होकर इसको देखता रहेगा और सहता रहेगा। कभी-कभी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना मोदी जी का है, लेकिन मोदी जी का सीना तो 6 इंच का भी प्रूव नहीं हुआ। अगर 56 इंच का किसी का सीना है दुनिया में, तो शी जिनपिंग का है भाई, मानना पड़ेगा। ये आदमी जिस अदा से जवाब दे रहा है ना, वो आपको कहीं और ढूँढना मुश्किल है। बिना बात किए और इतना ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है ट्रंप को कि ट्रंप तिलमिला के रह जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या 145 से बढ़ा के अब 200% पे चले जाऊँ? अगर वो 200 पे जाएगा तो चीन भी तो 200 पे जाएगा ना फिर। चीन ने पहले कहा कि आप मुझे दबा नहीं सकते हैं, मैं नंबर 2 हूँ। इनडायरेक्टली शायद कभी-कभी एक इशारा ये भी होता है कि नंबर 2 को नंबर 5 समझने की भूल मत कर देना। अब ये नंबर 5 कौन है? भारत, मोदी। 5 नंबर तो असहाय है, कमज़ोर है, जवाब नहीं दे सकता। शायद जिनपिंग इनडायरेक्टली ट्रंप से ये कह रहे हैं कि मुझे 5 नंबर की बड़ी इकोनॉमी समझने की भूल मत करना, मैं किसी और मिट्टी का बना हूँ। मुझे जो मेरे सूत्र बताते हैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जब भारत के अंदर हथकड़ियाँ लगा के कई प्लेन लोड भेजे गए
पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ और भारत ने कुछ नहीं कहा। पार्लियामेंट में आके कहते हैं कि हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। बकवास करते हैं लोग। इनमें इतना साहस नहीं है कि कुछ किसी को कुछ बुला के कुछ कह सकें। इनमें साहस होता तो ये अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के उसको एक नोट देते थे कि हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, इन्होंने वो भी नहीं किया। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके एम्बेसडर को बुला के विरोध दर्ज करवा लें। जो न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। उसका इरादा था अमेरिका का कि कुछ चाइना के लोगों को हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ डाल के मैं बीजिंग भेज देता हूँ। लेकिन अंदर से खबर ये आई कि अगर तुमने हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ लगा के चीन के नागरिकों को अपने मिलिट्री प्लेन के अंदर भेज दिया, तो सूत्र बताते हैं कि चीन उस प्लेन को सीज़ कर लेता और जितने भी मिलिट्री के बंदे उसके अंदर थे, 30, 40, 50 जो भी थे, उन सबको गिरफ्तार करके काली कोठरी में डाल देता था। सच कहूँ मैं आपसे, ये जब डर पहुँचा अंदर कि मेरा प्लेन जो है पूरा का पूरा जब्त हो जाएगा चीन के अंदर और साथ ही में मेरे जो मिलिट्री जो पर्सोनल्स हैं उस एयरक्राफ्ट में, वो सारे के सारे काल कोठरी में डाल दिए जाएँगे, तो ट्रम्प पीछे हट गया। उसको लगा कि नहीं, इसके साथ खेल नहीं खेलना। खेल किसके साथ खेलना है? इंडिया के साथ खेलना है क्योंकि यहाँ पे एक असहाय, एक कमज़ोर-सा प्रधानमंत्री है जो घुटनों के ऊपर बैठा हुआ है हाथ जोड़कर कि ट्रम्प साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। मतलब ये तो कुछ ऐसे हो गया, राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। आपको समझ ही आ गया कि कौन 56 इंच और कौन 6 इंच है और मोदी जी ने दिखा दिया 6 इंच है। लेकिन जिनपिंग प्रोटोकॉल के बड़े सख्त हैं। ट्रम्प सोचते रह गए कि एक स्टेटमेंट भी दिया कि मेरी और शी जिनपिंग के बीच में अच्छी बातचीत होगी, शानदार शानदार बातचीत होगी और वो बड़े शानदार नेता हैं, बड़े देशभक्त हैं, अपने देश से बड़ा प्यार करते हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे यकीन है कि थोड़ी देर में वो मुझे ज़रूर कॉल करेंगे। वो मुझे कॉल करेंगे, मैं कॉल नहीं करूँगा। यही तो 1 और 2 है। क्योंकि जो कॉल करेगा वो नंबर 2 हो जाएगा। शी जिनपिंग को जो लोग जानते हैं और उनकी जो बैक बैक चैनल्स की टीम है, जो उनकी रिपोर्ट्स निकल के आई, उन्होंने ये बताया कि शी जिनपिंग पहला कॉल नहीं करेंगे, कम व्हाट मे। हालाँकि बैक चैनल वालों ने बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की कि ट्रम्प की और जिनपिंग की बातचीत हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि जिनपिंग ने कह दिया कि मैं कॉल नहीं करूँगा। मैं टिट फॉर टैट करूँगा और मैं इसके सामने सीना तान कर खड़ा रहूँगा। इसे जो एक्शन लेना ले ले, ये मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। यही चीज़ ट्रम्प को खल गई। अगर ट्रम्प के पास एक जिनपिंग का फ़ोन आ जाता तो सारे के सारे उसके जो टैरिफ है स्लैश हो जाते थे। मैं 0 पे आ जाते थे मैं आपको बताऊँ। लेकिन नहीं साहब, अब ये ट्रेड वॉर बड़ा रूप ले चुका है। लेकिन इससे जो खून-खराबा होगा, जो कत्लेआम होगा, जो दोनों देश लहू-लुहान होंगे, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अमेरिका ज़्यादा लहू-लुहान होगा इसमें क्योंकि 80% उनके जो घर हैं, उन जो अमेरिकन्स के जो घर हैं, उनमें 80% जो सामान आता है, वो चाइना का सामान है। उनकी कीमत बढ़ जाएगी। $440 बिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना का। थोड़ा कम हो जाएगा, $100 बिलियन हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन उसकी कीमत उसके लोग क्या चुकाएँगे? चलिए ठीक है साहब, लेकिन भारत कहाँ खड़ा है? हम तो कहीं भी नहीं खड़े साहब। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि पहले हमारे जो टैरिफ हैं हट जाएँगे, हमारे थोड़ी हटे हैं, 70 मुल्कों के हटे हैं और हमें तो ह्यूमिलिएट किया गया ना इंडिया को तो। जब वर्ड यूज़ किए ट्रम्प ने कि देयर वर मेनी कंट्रीज़ हू वर किसिंग माय ए डैश डैश डैश, हू वर किसिंग माय ए डैश डैश डैश। ये सबके लिए कहा गया जिन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे को रहम खाओ ट्रम्प साहब, मेरे ऊपर टैरिफ मत लगाओ। इंडिया के बारे में भी ये कहा गया है। हमें ये ज़िल्लत सहनी पड़ी एक्चुअली। एक एक मोदी की वजह से हमारे हिंदुस्तानियों को लज्जाहीनता की स्थिति में आना पड़ा है। क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो 6 इंच की छाती वाला है, वो जिनपिंग की तरह 56 इंच की छाती वाला नहीं जो अपने देशवासियों को बचा लेगा, उनके लिए ढाल बन के खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हम नहीं बचा पाए खुद को। एक कमज़ोर, असहाय प्रधानमंत्री जो अपनी इज़्ज़त नहीं बचा पाया, हमारी इज़्ज़त क्या बचाएगा अल्टीमेटली। तो 200 देश इस चक्की में पिसेंगे, कोई बचेगा नहीं मैं आपको बताऊँ और भारत भी पिसेगा अल्टीमेटली। लेकिन पिसेगा तो चीन भी और अमेरिका भी, लेकिन
चीन कम से कम सर माथा उसका ऊपर रहेगा, उसका सर नीचे नहीं होगा। लेकिन भारत का सर नीचे हो गया। हमें ज़लील किया गया, पहले मिलिट्री के अंदर, प्लेन के अंदर लोगों को भेज के, हमें ज़लील किया गया घुटनों के ऊपर बैठ के, हमें ज़लील किया गया उन लोगों में शामिल करके जो कहते हैं कि दे आर किसिंग माय ए डैश डैश डैश। इस चक्की में से कोई बचेगा नहीं, सभी पिसेंगे, भारत भी पिसेगा। वेट एंड वॉच। ये छोटे-मोटे जो स्विंग आ रहे हैं, जो इंडेक्स के आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, उस पर मत जाइए। अभी बड़ी जंग बाकी है। शुक्रिया आपका बहुत